फतेहपुर जिला उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों में से एक है। जिले में 4152 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल है। जिले की जनसंख्या 2,632,733 2011 की जनगणना है। फतेहपुर शहर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। पवित्र नदियों गंगा और यमुना के तट पर स्थित फतेहपुर का अर्थ पौराणिक साहित्य में किया गया था। भितौरा और असानी के घाटों को पुराणों में पवित्र माना गया था। ऋषि भृगु की साइट सीखने का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। फतेहपुर जिला इलाहाबाद डिवीजन का हिस्सा है। यह जिला दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच स्थित है, इलाहाबाद जिसे प्रयाग और राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर भी कहा जाता है। फतेहपुर ट्रेन मार्गों और सड़कों से उन शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद से दूरी 117 किलोमीटर है और कानपुर से रेलवे द्वारा 76 किलोमीटर दूर है। जिले की उत्तर सीमा गंगा नदी से सीमित है और इसकी दक्षिणी सीमा यमुना नदी है। वैदिक युग में इस जिले के क्षेत्र को अंतरदेश के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है दो बड़ी नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र। बाद में इसे मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ केंद्रीय क्षेत्र है। जिले का उत्तरी क्षेत्र अवधी संस्कृति से प्रभावित है, जबकि दक्षिणी भाग बुंदेलखंड का प्रभाव दिखाता है। पारंपरिक गायन काजरी, चैती, ददरा, झूला, भजन, शास्त्रीय संगीत जैसे कला के कई रूप थे। जिले के अंत में रामलीला और कई प्रकार के अन्य दुविधाएं, नौटंकी और आदि जैसे कई भक्तिपूर्ण कृत्य प्रपत्र हैं। पीटी नथुराम वैद्य ने अपने जीवन में इन रूपों और संगीत की सेवा की। वर्तमान में उनके महान पोते दीपक शिवारे संगीत की सुगंध फैलते हुए शास्त्रीय संगीत कर रहे थे और दुर्लभ उपकरण सरंगजी खेलना। वह केवल जिले का खिलाड़ी है जो इस उपकरण को पीढ़ी द्वारा संगीत प्रदान करता है। वर्तमान में फतेहपुर जिले द्वारा कवर किया गया क्षेत्र वत्सा का हिस्सा था, जो बौद्ध साहित्य में वर्णित 16 महाजनपदों में से एक था। औरंगजेब की पवेलियन बता रही इतिहास खजुहा में औरंगजेब द्वारा बनवाई गई पवेलियन इतिहास के पन्नों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। 5 जनवरी सन 1659 को औरंगजेब और उसके भाई शाह शुजा के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में विजय हासिल करने के बाद औरंगजेब ने 18 एकड़ क्षेत्रफल में बाग बादशाही का निर्माण कराया, जिसके चारों कोनों में बनी सुंदर बावलियां जल संरक्षण का संदेश दे रही है। यहाँ पश्चिम में एक विशाल गेट है, जबकि दूसरा गेट खजुहा गांव की तरफ है। गांव में एक रहस्यमय सुरंग बनी हुई, जिसे खतरा के कारणों से बंद कर दिया गया है। 3 शहीद स्मारक बावनी इमली बिदकी से 4 किमी खजुहा रोड में पारादान की कोठी स्थित बावनी इमली अंग्रेजी हुकूमत की हैवानियत की दास्तां बयां कर रहा है। गंगा और यमुना के दोआबा फतेहपुर में ऐतिहासिक, पौराणिक, पुरातात्विक धरोहरों को देखना भारतवर्ष के समृद्ध इतिहास से साक्षात्कार करना है। पर्यटन के लिए यहाँ बहुत कुछ है, जो ऋषियों मुनियों के काल से लेकर मुगल और ब्रिटिश शासन के समय तक की यात्रा कराता है। आइए यहाँ की इस पर्यटन यात्रा पर आपको भी ले चलते हैं। महर्षि भृगु की तपोस्थली। ऋषिमुनियों के देश में महर्षि भृगु बड़ा नाम है। तो चलिए पहले ले चलते हैं उस पौराणिक स्थल की तरफ जो भृगु की तपोस्थली के तौर पर जाना जाता है। शहर मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूरी पर उत्तर वाहिनी गंगा का तट। मान्यता है कि महर्षि भृगु मुनि ने यहीं पर तपस्या की थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस तपोस्थली की देवता भी परिक्रमा करने आए। संत विज्ञानानंद ने रमणीक पक्के घाट का निर्माण कराकर पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास किया, लेकिन शासन से पर्याप्त सहायता न मिलने से विकास की योजनाएं अधूरी हैं। यहाँ हर अमावस्या व पूर्णिमा को गंगा आरती में हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। बावनी इमली।
बिंदकी से खजुआ रोड पर 3 किलोमीटर चलने पर आता है वो स्थान जहां 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गवाही देता स्थल बावनी इमली है। महान क्रांतिकारी जोधा सिंह अटैया और उनके 52 साथियों को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर इमली के पेड़ में फांसी पर लटका दिया था। शहीदों के पार्थिव शरीर 18 दिनों तक पेड़ पर लटकते रहे। जोधा सिंह के साथी महाराज सिंह ने शिवराजपुर गंगा घाट पर शहीदों का अंतिम संस्कार किया। 162 साल पुराने इमली के पेड़ की हर डाल शहीदों की देशभक्ति की दास्तां सुनाती है। इनकी याद में यहाँ 52 इमली के पेड़ लगाए गए। असनी है छोटी काशी। सूर्यपुत्र अश्वनी कुमारों की नगरी असनी को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। भागीरथी तट में बसे इस नगर में कई मंदिर गौरवशाली अतीत को बयां कर रहे हैं। अश्वनी कुमार के मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। भारतवर्ष के प्रतापी राजा सुहौत्र के पुत्र जनहू ने कान्यकुब्ज राज्य की स्थापना कर असनी को राजधानी बनाया था। असनी रायबरेली की सीमा पर फतेहपुर से लखनऊ मार्ग पर है। औरंगजेब की बाग बादशाही। खजुहा पहुंचने पर 18 एकड़ क्षेत्रफल में औरंगजेब की बनवाई बाग बादशाही मुगल काल के दौर में ले जाती है। उत्तराधिकार को लेकर अपने भाई शाह शुजा से युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। चारों कोनों पर सुंदर बावलियां हैं। पश्चिम में एक विशाल गेट है, जबकि दूसरा गेट खजुहा गांव की तरफ है। गांव में एक रहस्यमय सुरंग बनी हुई जिसे बंद कर दिया गया है। शिवराजपुर में मीरा के गिरधर गोपाल का मंदिर। जहानाबाद में शाह जमालुद्दीन औलिया की दरगाह। नौबस्ता खागा में वेद व्यास के पिता ऋषि पराशर का आश्रम। रावण का बनवाया मक्षिलगाम कुंडेश्वर महादेव मंदिर। असोथर में अश्वत्थामा का मंदिर। जिले की धरोहरों को यदि संवार दिया जाए तो जिला पर्यटन के नक्शे पर आ सकता है। 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच के प्राचीन मंदिर खंडहर होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।